छपेगी, चाहे जो भी हो अंजाम। समय आ गया है कि मोदी जी इस्तीफा दें। सड़क के मजमे जैसी लगी सर्वदलीय बैठक, एक ही झटके में सबको नकारा मोदी ने। सैनिकों का उपयोग वोटों के बीच जैसा, झूठी राजनीति, बीजेपी आरएसएस की सियासत को हवा देने के लिए। कहां छुप गए देशभक्ति के तथाकथित पैरोकार? नेहरू जैसे भी थे, कायर नहीं थे। मोदी ने भारतीय एटमी महाशक्ति को बनाया जीरो। कहीं खुद की लोकप्रियता के लिए देश का सौदा तो नहीं। अब यह कहने का समय आ गया है कि नरेंद्र मोदी जी, आप में जरा सी भी शर्मो हया बाकी है? देश के प्रति रत्ती भर भी प्रेम है तो देश से माफी मांगते हुए तत्काल प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए। 19 जून 2020 को सर्वदलीय बैठक में आपने जिस तरह की बातें कही हैं, वैसी बातें तो कोई नराधम भी नहीं करते। 19 जून 2020 को सर्वदलीय बैठक तो ऐसी लगी जैसे किसी मदारी ने डुगडुगी बजाई। भीड़ जमा की, लमतरानी फेंक कर भीड़ को भरमाया, अपना काजल मंजन बेचकर सामान समेटा और जब तक भीड़ हकीकत समझ पाए सपाटे में पतली गली से निकल लिया। वैसे जमा लोग भी मानसिक रूप से नीलबटे सन्नाटा ही दिखे। 19 जून 2020 को अपने सर्वदलीय बैठक में यह कहकर कि पूर्वी लद्दाख में ना कोई हमारी सीमा में घुसा है और ना ही हमारी पोस्ट किसी के कब्जे में है, हमारे सैनिक मारते मारते मरे हैं। एक ही झटके में 15 जून 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कही गई बात की भारी संख्या में चीनी सैनिक घुस आए हैं। सैन्य अधिकारी स्तर पर बातचीत चल रही है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर एवं चीनी विदेश मंत्री वांग यी की बातचीत के बाद 17 जून 2020 को विदेश मंत्रालय ने प्रेस ब्रीफ में कहा कि चीन के गलवान घाटी में एलएसी की भारतीय साइट में निर्माण का प्रयास किया। 19 जून 2020 को मीडिया ने समाचार प्रसारित किया कि पैगांग झील पर हुई मुठभेड़ में 20 भारतीय जवान शहीद, 76 जवान घायल। मुठभेड़ में घायल हुए जवान सुरेंद्र सिंह अलवर राजस्थान ने कहा कि भारत के करीब 300 सैनिकों पर करीब 1000 चीनी सैनिकों ने घात लगाकर हमला किया है। न केवल खारिज किया बल्कि सैनिकों की शहादत को कलंकित भी कर दिया है। इतिहास गवाह है कि आपसे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने पाक विजय के हीरो जनरल मानेकशॉ, कारगिल विजय के नायक शहीद मनोज पांडे, विक्रम बन्ना, शहीद हनुमंत थप्पा, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन सहित किसी भी सैनिक की न जाति पंथी न ही गांव घर का नाम लिया, क्योंकि उनकी और सारे देशवासियों की नजरों में हर बलिदानी पूरे भारत का गौरव होते हैं। मगर जब से आपने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली है तो आपने वोटों की फसल रूपी बीज के रूप में सैनिकों के शहर, राज्य, जाति, धर्म का उपयोग करना शुरू कर दिया है। आपने साबित कर दिया है कि आपकी नजर में जैसे आम आदमी की औकात एक वोट से ज्यादा नहीं होती, वैसे ही सैनिक की हैसियत भी नहीं है। सर्वदलीय बैठक में आपने जिस तरह सड़क छाप भाषा का उपयोग करते हुए भारतीय सैनिकों के लिए यह कहा कि वे मारते मारते मरे, आपकी घटिया और कुंठित मानसिकता को उजागर करने के लिए पर्याप्त है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, सैनिक आपकी नजरों में मरे होंगे, देशवासियों की नजरों में तो वे शहीद हुए हैं। इस बात से भी पर्दा उठने लगा है कि आपकी सारी राजनीति झूठ की बुनियाद पर शब्द राष्ट्रवाद को बहाने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सियासत को हवा देने के लिए की जा रही है। कभी भाजपा की पितृ संस्था ही वर्तमान में भाजपा भी टीम बन चुके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने यह कहकर कहा कि 6 महीने में तैयार होगी, कहा कि सेना 6 महीने में तैयार होगी, हमको तैयार होने में 2 दिन लगेंगे। भारतीय सेना पर अपमानजनक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। गलवान घाटी के बाद चीन द्वारा दी गई घुड़की कि यदि भारत ने जवाबी कार्यवाही करने का दुस्साहस किया तो पाकिस्तान और नेपाल का मोर्चा खुल सकता है। लगता तो यही है कि आपकी दीर्घ शंका और लघु शंका दोनों को बंद कर दिया है। 22 घंटे तक 20 जवानों की शहादत, 2 अधिकारियों सहित 10 जवानों को अगवा किए जाने की खबर को देशवासियों से छुपाकर रखना आपकी कायरता, डरपोकता, बुज़दिलेपन की कहानी बखूबी कह रहे हैं। देश खोज रहा है कि अधमरे पाकिस्तान के सामने छाती ठोकने वाले, खुद को राष्ट्रभक्ति का सबसे बड़ा तथाकथित पैरोकार कहने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीन के सामने पीठ दिखाकर कहां छुपा बैठा है। यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि 1962 में नेहरू भारत चीन से भिड़ गए थे, परंतु 2020 में मोदी का मजबूत भारत चीन के सामने मिमिया रहा है।
मतलब बहुत साफ है कि नेहरू चाहे जैसे भी रहे हो मगर कायर नहीं थे। यह भी तय दिख रहा है कि मोदी सरकार ने भारत की एटमी महाशक्ति को जीरो निहत्ती बनाकर रख दिया है। अर्थव्यवस्था रसातल में सांस ले रही है। महंगाई और बेरोजगार आसमान छूने को व्याकुल है। कोविड-19 का सुरसा के मुंह की तरह फैलना देशवासियों को 1918 से 20 की महामारी जैसी बर्बादी के कगार पर खड़ा कर रहा है। मोदी के झूठ की दीमक भारत को गला रही है। ऐसे में क्यों नहीं नरेंद्र मोदी पर देशद्रोह का मामला किया जाना चाहिए। मोदी जी, यह तो बता ही दो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुद को लोकप्रियता के विश्व नक्षत्र में स्थापित करने के लिए देश की अस्मिता का सौदा कर रहे हैं। यह भी ध्यान रखें कि चिल्लाकर शब्दों को चबाकर बोलने से कोई लोकप्रिय नहीं हो जाता। कटनी से लेखक अश्वनी बढ़ गया अधिवक्ता की खास रिपोर्ट।